स्वागत है जी आपका। बात करेंगे, अभिषेक त्रिपाठी सर हैं। आप लोग बार बार कह रहे थे त्रिपाठी सर त्रिपाठी सर त्रिपाठी सर, तो फाइनली ही इज हियर। बिजी है बहुत ज्यादा, लेकिन सीधे बात करते हैं। अगर पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कहीं पर वो और मिलते हैं तो एक ट्विटर का उनका आप आईडी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और दूसरी जो है वो एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो लगातार अपनी राय देते हैं। एबी की सीडी नाम से वो यूट्यूब चैनल है। दोनों चीजें यहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ट्विटर आईडी का भी और यूट्यूब आईडी का भी, तो वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर कंटेंट। सर सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या चल रहा है सर वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसको लेकर के? क्या रीसेंट अपडेट्स हैं आपके पास? क्योंकि आप लगातार ये बता रहे हैं कि बदलते दिन के साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। आपके पास क्या अपडेट्स हैं सर? 27 और 28 में से किसी एक दिन मीटिंग होनी है। 27 को मैच है यहाँ पे मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का, तो रोहित शर्मा यहाँ पे रहेंगे। अजीत अगरकर भी वो मैच देखने आ रहे हैं और राहुल द्रविड़ के भी यहाँ रहने की संभावना है, और बाकी सिलेक्टर भी हो सकते हैं। हो सकता है पांचों सिलेक्टर यहाँ पे रहें, राहुल द्रविड़ रहें और अगरकर रहें। अगरकर स्पेन से शायद सीधे यहाँ आएंगे, अभी वो स्पेन में हैं। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन मीटिंग होनी है। 27 को हो सकती है या 28 की सुबह होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी, अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कुल मिला के तैयारी इसकी चालू कर दी गई है। सर कुछ खिलाड़ी तो हमें पता है लॉक्ड हैं, इन सिस्टम में हैं कि भाई बुमराह के बारे में कुछ नहीं बात करनी, कुलदीप के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में, स्काई के बारे में, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। विराट के बारे में, विराट के बारे में कह सकते हैं कि लॉक्ड हो चुका है, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स थी। आप 30 नवंबर वाली मीटिंग में भी मौजूद थे जहां पर ये कहा गया था कि चर्चा की जाएगी। बहुत लोग शायद ये सोच रहे हैं कि नहीं, अभिषेक सर ने जो रिपोर्ट लिखी थी उसमें ये लिखा था कि यार नहीं, विराट को सेलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। आपने हमेशा से ये लिखा है कि चर्चा की जाएगी। अभी क्या चीज है सर, और कौन से वो खिलाड़ी हैं जो ऑन द वर्ज खड़े हैं कि अगर 2 अच्छी पारियां या 1 अच्छी पारी आ जाती है तो लकीर के इस तरफ होंगे, और नहीं आती है तो फिर इंडिया ही रह जाएंगे, वो यूएस वेस्ट इंडीज जाने का मौका नहीं मिलेगा? देखिए, इस वर्ल्ड कप टीम के लिए 2 मीटिंग इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो 29 तारीख को हुई थी, जो आफ्टर वर्ल्ड कप हुई थी जी। उस मीटिंग में जैसे लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली बाहर हो जाएंगे, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। ये था कि, और हमारे अखबार की हेडिंग भी थी कि रोहित होंगे कप्तान और विराट से होगी बात। तो रोहित कप्तान हो चुके हैं, जय शाह अनाउंस कर चुके हैं, और विराट से बात भी हो चुकी है। अफगानिस्तान सीरीज से पहले भी उनसे बात की गई थी। उसके बाद भी विराट ने जो है टीम मैनेजमेंट से एक बार कहा था कि आप मुझे क्लैरिटी दे दें कि क्या होने वाला है। तो वो चीजें हो चुकी हैं। अब विराट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस बारे में मुझे 50-50 मामला है। पहले टीम प्रबंधन नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि विराट कोहली जिस फॉर्मेट में वनडे वर्ल्ड कप में खेले थे, जिस तरीके से खेले थे, वो उनको सूट नहीं करता था। खासतौर से वर्ल्ड कप फाइनल में जो इन लोगों की पार्टनरशिप हुई थी केएल राहुल और विराट को लेके, और हम वो मैच हार गए थे। तो टीम मैनेजमेंट कहीं न कहीं कुछ उससे निराश था। लेकिन समय बदलता है, चीजें बदलती हैं। विराट कोहली बड़ा नाम है, विराट कोहली अड़ गए। उन्होंने कहा मैं तो खेलना चाहता हूँ, आप तय कर लो कि खिलाना है कि नहीं खिलाना है। तो अब इस पे तय होगा कि बीसीसीआई क्या चाहता है। अफगानिस्तान के खिलाफ जब टीम सिलेक्शन हुआ था उसमें ये बात हुई थी कि विराट कोहली को रखा चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो जितना मुझे याद है, ऊपर से बीसीसीआई का कहना था कि फिलहाल जो है आप अफगानिस्तान सीरीज से कुछ तय नहीं होने वाला है, आप अफगानिस्तान सीरीज में खिलाओ और उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि अभी से हम विवाद को क्यों स्टार्ट करें। ठीक है। तो वहां से उनको खिला लिया गया और वो खेल लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्मेंस किया, आप भले उनके स्ट्राइक रेट पे सवाल उठा सकते हो, आप उनके उस पे इंटेंट पे सवाल उठा सकते हो, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरीके 1-2 इनिंग खेली उसमें स्ट्राइक रेट भी अच्छा था और उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी। तो कुल मिला के, और उन्होंने जिस तरीके से आफ्टर मैच में कहा भी, तो उन्हें भी लग रहा था कि हाँ, उनकी जगह में सवाल तो उठ ही रहे थे, बहुत लोग सवाल उठा रहे थे। वो खाली, और वो अभिषेक त्रिपाठी के सवाल नहीं, वो रोहित जुगलान के सवाल नहीं, वो टीम प्रबंधन की मीटिंग के सवाल थे। जो टीम प्रबंधन के लोग थे उनके सवाल थे। अगर वो खेलेंगे तो भी टीम प्रबंधन की वजह से खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो भी वो टीम प्रबंधन की वजह से खेलेंगे। वो हमारे आपके इंटरेस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं, और हमारा आपका इंटरेस्ट है भी नहीं, और वो मायने भी नहीं रखता है, क्योंकि ना हमें टीम चुननी है, ना हमको खिलाना है, ना हमको 11 चुनने हैं। हमको सिर्फ लिखना है जो होता है या जो होने वाला है। तो कुल मिला के ये है।
अब जो लास्ट मीटिंग हुई जिसको रोहित शर्मा ने डिनाई किया, निश्चित तौर पर रोहित शर्मा को डिनाई भी करना चाहिए कि कोई भी सही बात है। मीटिंग होगी उसको आप किसी यूट्यूब या किसी पॉडकास्ट में जाकर स्वीकार नहीं कर सकते हो, जहाँ पे इंटरनेशनल लोग हैं, तो जहाँ पे इंटरनेशनल या एक्स प्लेयर इंटरनेशनल शामिल हैं, तो उन्होंने उसको डिनाई किया। लेकिन मीटिंग हुई थी, ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, जिसमें अगरकर भी शामिल थे, राहुल द्रविड़ थे। रोहित शर्मा ने खुद माना, उन्होंने कहा कि राहुल भाई इज इन बेंगलुरु विद हिज सन। फिर उन्होंने कहा राहुल भाई वाज इन मुंबई इन सीसीआई। तो सीसीआई से वानखेड़े के बीच में 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है, और वानखेड़े के अंदर ही जो है बीसीसीआई का ऑफिस है। तो वहां पे डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन में ये डिस्कशन हुआ कि क्या रोहित विराट को कहाँ फिट करना है। ये हुई बात। हाँ, बात हुई, तभी तो वो खबर मैंने लिखी थी कि विराट और रोहित कुड बी ओपनर। आपने लिखा था कि ओपन करने पर चर्चा हो रही है कि विराट और रोहित ओपन करें। रोहित और विराट की ओपनिंग को लेकर चर्चा हुई थी उसमें, लेकिन मेन वही हो रहा है कि यशस्वी को आप कैसे फिट करोगे। मेन प्रॉब्लम यही है, टीम इंडिया की सरदर्द यही है कि विराट को अगर आप लेके जाओगे तो आपको 11 में खिलाना पड़ेगा, और 11 में खिलाओगे तो फिर यशस्वी और रिंकू में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। टीम ये बलिदान देने को तैयार नहीं है। अब वही प्रॉब्लम है कि क्या होगा, उसी पे मेन चर्चा है, और बॉलर्स पे चर्चा है। विकेट कीपर भी लगभग क्लियर ही दिख रहे हैं कि ऋषभ पंत और उनको जो है संजू सैमसन को जो है वो लेकर जाया जा सकता है। मेन है फास्ट बॉलर की थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं, विकेट कीपर में जैसे दिनेश कार्तिक अपनी अवेलेबिलिटी बता चुके हैं, क्या उनको लेकर के कोई डिस्कशन नहीं है? मुझे नहीं लगता कि दिनेश कार्तिक को कोई लेके जाने की जरूरत है, और हो सकता है उन पे चर्चा हो, लेकिन आप उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है आपका? नहीं, लेकिन पिछली बार भी जब आप ले गए थे तब भी बहुत ज्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं था, लेकिन आप लेकर चले गए थे बिकॉज आईपीएल इतना बढ़िया गया था। अब आईपीएल इस बार का पिछली बार से भी बढ़िया है। आपने पिछली बार करी है उसे दोहराने की जरूरत क्या है? मतलब ये सोच रही है टीम, मतलब इस तरीके से सोच रही है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि गलतियां हमने दोहराई। गलती आप कर चुके हो, उसे आप दोहराने की जरूरत क्या है? इसमें मेरा एक सवाल और है आपसे कि क्या आपको और कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स, केएल राहुल को लेकर सीधे पूछ रहा हूं आपसे, केएल राहुल को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है। आपको भी पता है कि बीते कुछ समय में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके जोड़ तोड़ करके कोशिश की जाती है कि केएल को इनटू द 15 रखा जाए, इनटू द 11 ले आया जाए। एशिया कप में आप मौजूद थे, एशिया कप में बोल दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने इन्हें आते ही कन्वे कर दिया था कि आप ही हमारे विकेट कीपर बैटर हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ ने ये बात कही थी। उस लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूं, क्या केएल राहुल के कोई चांसेस हैं एज अ रिजर्व बैटर या फिर एज अ रिजर्व कीपर जाने के, और फिर संजू सैमसन वहां से कटते हुए नजर आते हैं? क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबिलिटी देखते हो तो आप बोलोगे, ये बोल सकती है टीम मैनेजमेंट कि केएल कहीं पर भी खेल सकता है 1 से लेकर 5 तक। संजू को लेकर शायद वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, और फिर केएल विकेट कीपिंग ऑप्शन भी दे देगा, तो एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है आपको? केएल कहीं भी खेल सकता है, लेकिन केएल क्या T20 जिता सकता है आपको? हाँ, ये बड़ा सवाल है। खेलना और जिताना, टेस्ट फॉर्मेट में ये होता है कि आप कहीं भी खेल सकते हो, कहीं भी खेल के 50 रन बना के 100 रन बना के आप जिता सकते हो। वनडे में होता है आप कहीं भी खेल सकते हो, सिचुएशन आती है उसमें आप जिता सकते हो। लेकिन जो अभी का T20 है उसमें आप सिर्फ खेलने के लिए खेल नहीं सकते हो। उसमें तो आजकल तो डू और डाई चल रहा है ना, 7 नंबर 8 नंबर तक बैटिंग है, आपको तो सिर्फ मारते रहना है। तो मुझे नहीं लगता है कि केएल राहुल जो खेल सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे वो खेलेंगे। वो कोई, वही मैं कह रहा हूँ जो तुमने बताया कि पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में और इस तरीके के उनके पास जो अदृश्य ताकत है उसका वो इस्तेमाल करके भले आ जाएं, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा उनको चाहते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा बने। गेंदबाजों को लेकर जो आपने कहा, आपने मयंक यादव का इंटरव्यू भी किया, आपकी बात भी लगातार कोचेस से भी हुई, ट्विटर स्पेस पे भी आपने इसका जिक्र किया था कि जिन भी लोगों से आप बात कर रहे हो, आपका सवाल बस एक ही था कि भाई मेरे को फिटनेस को लेकर के मसला है, और बंदा बहुत सही है, गेंदबाज बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड कप में आने के लिए भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्या चल रहा है मयंक यादव को लेकर के? और अभी तक भी वो नहीं खेल रहे हैं। आपने वो ब्रेकिंग भी की थी कि
ये बोल दिया गया है कि भाई 2 मैचेस के लिए बाहर है, लेकिन 2 मैचेस से ज्यादा हो चुके हैं, हम खेलता हुआ नहीं देख रहे हैं उस शख्स को। और वर्ल्ड मयंक कप को यादव लेकर फिट तो हो गए, मयंक यादव फिट हो गए, जितनी जी। मेरी जानकारी है। मैं कोलकाता भी गया था, मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट के लोगों से बात भी हुई थी, तो मयंक यादव फिट है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उनके ऊपर तुरंत प्रेशर न डाला जाए, और ये बिल्कुल मैनेजमेंट के आदमी ने मुझे बताया, हमारे साथ थे वो, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ कोच ये चाहते हैं कि उनके ऊपर अभी अतिरिक्त प्रेशर तुरंत न डाला जाए, तो इस कारण से जो भी उनको नहीं खिलाया जा रहा, शायद वो 1-2 मैच के बाद वो खेलते नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए कोई डिस्कशन है उनको लेकर के? वर्ल्ड कप के लिए उनको डिस्कशन हुआ था पिछली मीटिंग में, वही जो मुंबई में हुई थी, लेकिन अगर वो चोटिल ना होते तो वर्ल्ड कप जरूर जाते। अब हो सकता है कि वो 15 का हिस्सा होते, लेकिन अब हो सकता है वो 25 का हिस्सा हो, नेट बॉलर के तौर पर जाएं, या 15+5 में जाएं, या ना भी जाएं, लेकिन अगर वो 2 मैच के बाद चोटिल ना होते तो वो जरूर जाते। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे को लेकर के आपके पास क्या अपडेट है? कोई कह रहे हैं कि हार्दिक जाएंगे, कोई कह रहा है नहीं जाएगा, कोई कह रहा है दुबे जाएगा, कोई कह रहा है दोनों भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चले जाएं। दोनों का आर्गुमेंट थोड़ा सा ओवर द टॉप लग रहा है मुझे, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है दोनों जाएंगे, और हार्दिक पांड्या 11 का हिस्सा होंगे, वो वाइस कैप्टन उनको जैसा अनाउंस कर चुके हैं, वो गुजरात से भी आते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई जगह पे जरा सी भी हिचकिचाहट है या कोई भी वो है, अप डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक जाएंगे और शिवम दुबे भी जाएंगे। शिवम 15 का हिस्सा होंगे, हार्दिक 11 का हिस्सा होंगे, क्योंकि हार्दिक जिस पेस से बॉलिंग करते हैं, शिवम उस पेस से बॉलिंग नहीं करते, तो फर्स्ट ऑप्शन हार्दिक ही होंगे। इसमें जो लगातार बात हो रही है कि स्पिनर्स को लेकर के, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, स्पिनर्स को लेकर के चहल की एंट्री कहीं आती हुई दिख रही है आपको, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है, या कुलदीप और अक्षर के साथ आप रवि बिश्नोई को इंक्लूड करेंगे? क्या लग रहा है आपको स्पिन का कॉम्बिनेशन? कुलदीप लॉक लग रहे हैं मुझे। कुलदीप, अक्षर, रविंद्र जडेजा 11 का हिस्सा होंगे, पिच को देखते हुए, अगर 3 स्पिनर खेल रहे, क्योंकि अभी अक्षर ने देखो अच्छी पारी खेली है। रविंद्र जडेजा का ये आईपीएल अच्छा नहीं किया, लेकिन उनका इतिहास अच्छा है, वो और उन कंडीशंस के लिहाज से भी वो अच्छे हैं। हाँ, और उनको ऊपर टीम विश्वास भी करती है। और बिश्नोई चौथे ऑप्शन आपके हो सकते हैं, लेकिन कुलदीप, बिश्नोई और चहल को लेकर डिस्कस होगा, या बिश्नोई क्लियर कट है वहां पर? अगर बिश्नोई और चहल में डिस्कस होगा तो बिश्नोई पे अपर हैंड होगा, जबकि उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उनके कारण दूसरे। ठीक है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं वर्ल्ड कप को लेकर के, ये जो बैचेस रवाना होंगे, क्या ये WTC वाला ही होगा? क्योंकि आप WTC में भी गए थे, ये बैचेस के लिहाज से ही निकलने शुरू होंगे, और अगर निकलने शुरू होंगे तो जो मुझे पता चला है कि 22 तारीख पहला इंडिया का जो बैच है वो निकलेगा, क्या इसको लेकर के आप कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं? देखिए, क्योंकि आईपीएल हो रहा है, आईपीएल भी बैचेस में खत्म होगा, जो लोग प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करेंगे वो पहले ही हो जाएंगे, वो पहले ही बाहर हो जाएंगे, तो उनको पहले रवाना किया जा सकता है, नेट बॉलर्स को पहले रवाना किया जा सकता है, तो बैचेस में ही मुझे लगता है अभी तक जो तैयारियां की गई हैं वो बैचेस के आधार पे ही जो जाएंगी। कुछ प्लेयर अगर कुछ आराम करना चाहेंगे, 2-4 दिन फैमिली के साथ बिताना चाहेंगे, तो उनको भी उसका टाइम दिया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर इन सारी की सारी अपडेट्स के लिए। जैसा मैंने कहा सर को, अगर आपको और पढ़ना है और सुनना है, क्योंकि सर वर्ल्ड कप भी जा रहे हैं, तो आप ट्विटर स्पेस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़े रहिए। बाकी हम भी कोशिश करेंगे सर को आगे भी कभी बुलाया जा सके यहाँ पर, और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन हो सके जैसे पहले किया करते थे। थैंक यू सो मच सर। ओके भाई, थैंक यू।